डियर स्टूडेंट्स, 8th क्लास के स्टूडेंट्स को हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है। देखिए बेटा, 7th वाला लेसन है इंग्लिश लिटरेचर में, एन एंटरप्रेन्योर विद अ हार्ट। ओके, एंड वी हैव completed the first part of this lesson and we are here in the second portion. I have already sent the first video of this portion. Now I am going to give you a lot of knowledge about दिस पोर्शन ऑल्सो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ से हम बताना शुरू करेंगे आपको 1 2 3 पैरा हमने यहाँ पर समझ लिए हैं पूरी तरीके से। इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको सेंड किया था। अब मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। देखिए, बायोकॉन वॉज बॉर्न इन अ मेक शिफ्ट ऑफिस इन अ गैरेज इन बेंगलुरु इन 1978 विद अ स्मॉल पर्सनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10,000। ठीक है, बायोकॉन क्या है? बायोकॉन लिमिटेड, ये पूरा नाम है। बायोकॉन लिमिटेड जो है इट्स एन इंडियन बायोग्राफी, इसको बोलते हैं हम इंडियन बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी। ये क्या है? ये जो है बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है बेटा। एंड इट वाज स्टार्टेड बाय किरण मजूमदार शॉ। इसकी शुरुआत किसने की थी? किरण मजूमदार शॉ, जिनकी लाइफ स्केच को हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। उनका जो हार्डवर्क था, उनका जो डिटर्मिनेशन था, उनका जो पैशन था अपने काम को लेके, वो यहाँ पर बताया है। तो बताते हैं कि इस इंडस्ट्री की स्टार्टिंग जो थी, ये जो इंडियन बायो फार्मास्यूटिकल जो कंपनी थी, इसकी शुरुआत एक टेम्प्रेरी ऑफिस में, एक मतलब आप कह सकते हैं कि ये बेंगलुरु में 1978 में एक छोटे से ऑफिस में, वहाँ पर एक टेम्प्रेरी जो मतलब ऑफिस था, उसके अंदर वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें शुरुआती लागत जो लगी थी, एक इन्वेस्टमेंट से, छोटी सी कीमत से शुरुआत हुई थी। 10,000 रुपये की लागत से इसको शुरू किया गया था। एंड हियर किरण मजूमदार शाह इज टेलिंग अस दैट आई बिकेम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ बायोटेक स्टार्टअप। और कहते हैं कि मैं इस फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैंने शुरुआत करी, वो एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे मैंने अपनी एफर्ट्स मैंने यहाँ पर शुरू करे। विच इन द years to come would evolve into Asia's leading biopharmaceutical enterprise। कहते हैं, और ये जो मेरा स्टार्टिंग का जो मेरा एफर्ट था, वो आने वाले समय में, वो मेरा एफर्ट इतना ज़्यादा था कि आने वाले कुछ सालों के अंदर ही जो है, आने वाले कुछ ईयर्स के अंदर ही जो है, मेरा ये जो बायो फार्मास्यूटिकल जो मेरी कंपनी है, ये एशिया की लीडिंग कंपनी में गिनी गई। ठीक है, ये एशिया की लीडिंग कंपनी बन गई जस्ट बिकॉज ऑफ माई अटमोस्ट एफर्ट्स। नाउ व्हाट शी इज़ टेलिंग हियर, सी व्हेन आई स्टार्टेड बायोकॉन, कहते हैं जब मैंने इस कंपनी की शुरुआत की, आई वॉज ड्रिवन बाई द स्पिरिट टू क्रिएट अ बिजनेस। तो आई वॉज ड्रिवन बाई, तो मेरी हार्दिक अभिलाषा थी, मेरे अंदर से एक और इंस्पिरेशन डेवलप होने लग गई, एक स्पिरिट, एक इच्छा, क्या इस अभिलाषा थी? टू क्रिएट अ बिजनेस, एक बिजनेस और क्रिएट करना चाहती थी। दैट वुड लेवरेज साइंस फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। कहते हैं दैट वुड लेवरेज का मतलब होता है मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, जिससे कि क्या हो, और ज़्यादा इकोनॉमिकल बेनिफिट बढ़ जाए साइंस की मदद से सोसाइटी के लिए। ये फील्ड और भी ज़्यादा इकोनॉमिकल मतलब एक बेनिफिट के पार्ट पे वर्क करे। तो ये मेरा मन था कि मैंने अपनी कंपनी तो शुरुआत कर दी है, तो लेकिन कैसे इसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ किया जाए, तो इसकी तरफ भी मैंने अपना काम करना शुरू किया। और उन्होंने ये बताया कि माई स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग इन द बायोलॉजिकल साइंसेज फॉलोड बाई अ प्रैक्टिकल एकेडमिक कोर्स इन फर्मेंटेशन। कहते हैं कि ग्राउंडिंग का मतलब होता है इट्स अ काइंड ऑफ, मतलब कहते हैं कि जो मेरी ट्रेनिंग थी, जो मेरी एकेडमिक्स थी, जो मेरी एजुकेशन थी, किस फील्ड में? बायोलॉजिकल साइंसेज में जो मेरी पढ़ाई लिखाई थी, वो क्या था? उसके लिए मैंने प्रैक्टिकल एकेडमिक कोर्स को भी मैंने किया, यानी कि मैंने इसके लिए जो है पर्टिकुलर जो कोर्सेज होते हैं, जिसके बाद ही आप एप्लीकेबल होते हैं किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के लिए। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मैंने फर्मेंटेशन में अपना एकेडमिक कोर्स भी अपना कंटिन्यू किया, और ये फर्मेंटेशन को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, दिस इज़ द साइंस बेस्ड ऑन ब्रूइंग टेक्नोलॉजी। ये साइंस जो है ब्रेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ब्रेन का मतलब मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, मेकिंग ऑफ बियर या मेकिंग ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स। ठीक है, तो इस फील्ड में इससे रिलेटेड जो है, ब्रेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मेरा फर्मेंटेशन वाला कोर्स भी मैंने जो है किया था, विच इनेबल्ड मी टू परस्यू
बायोटेक्नोलॉजी विद अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइफ साइंसेज, जिसने कि मुझे इनेबल बनाया है, जिसने कि मुझे योग्य बनाया टू परस्यूट मीन्स होता है टू फॉलो बायोटेक्नोलॉजी को फॉलो करने के लिए, क्योंकि मुझे उसके बाद में बहुत अच्छी इस चीज़ की समझ हो चुकी थी। मैं लाइफ साइंसेस को यानी कि अपनी लाइफ में अप्लाई होने वाली साइंसेस को भी मैंने इसके साथ में मिक्स किया, मीन्स टू से कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज थी मेरे साथ में मेरे अंदर, उसको मैंने अपने एफर्ट्स में इंक्लूड किया। एंड आई वॉज ऑल्सो एबल टू अप्लाई माई साइंटिफिक नॉलेज। देखो साइंटिफिक क्या लिखा है, ये नो हाउ लिखा है, एंड आपको इसका मतलब नहीं पता होगा, इसका मतलब होता है प्रैक्टिकल नॉलेज कहते हैं। और इसी तरीके से मैं अपने वैज्ञानिक प्रैक्टिकल नॉलेज को, साइंटिफिक प्रैक्टिकल नॉलेज को मैं अक्रॉस डोमेन्स, यानी डोमेन्स क्या होता है, डोमेन्स रेफर्स टू द एरियाज ऑफ टेरिटरी विच आर कमांडेड बाय अ पर्टिकुलर रूलर और गवर्नमेंट। कहते हैं कि किसी टेरिटरी के अंदर आने वाले कुछ एरियाज़ जिसको कि गवर्न किसके द्वारा किया जाता है, कुछ मतलब पर्टिकुलर रूलर्स या फिर गवर्नमेंट की तरफ से उनको शासन किया जाता है। तो कहते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में यानी कि दूर दूर तक अलग अलग प्लेसेस में, अलग अलग टेरिटरीज़ में मैंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया। तो ये है किरण मजूमदार शाह का अल्टीमेट एफर्ट्स। इसको पढ़ने के बाद हमें लगता है कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। डेफिनेटली इफ़ यू वांट टू गो समवेयर, तो वी विल व्हाट वी शुड डू, वी विल हैव टू स्टार्ट मूविंग आवर एफर्ट्स। हमें अपने एफर्ट्स को स्टार्ट करना पड़ेगा। वी विल हैव टू स्टार्ट मूविंग ऑन, हमें चलना पड़ेगा, तब जाके हम कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में कामयाबी को हासिल करते हैं बेटा। तो ये आप एक बार इस वीडियो को अच्छे तरीके से ध्यान से देखेंगे, तब आपको जो है इनके बारे में पता चलेगा। बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में आप देखेंगे और उनके एफर्ट्स के बारे में देखेंगे। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही, और बाकी हम आपको लाइव क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।